अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, कराची किंग की हालिया परफॉर्मेंसेस देखकर पीएसएल में मुझे एक बात याद आती है और याद आता है कि जब बाबर आजम खेला करते थे कराची किंग्स में तो लोग क्या क्या बातें करते थे। मतलब ये वही कराची किंग है जिसमें कभी बाबर था, कभी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे। बाबर आजम के साथ इनका जो टॉप ऑर्डर था बिल्कुल सॉर्टेड होता था और जिस तरह से इस टीम के ऊपर के खिलाड़ी ही आउट नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर मुझे याद आती हैं वो बातें जो उनके फैंस कहा करते थे, जो लोग कहा करते थे कि जी बाबर स्लो खेलता है, इसकी वजह से कराची जो है वो उस तरह से रन स्कोर नहीं कर पाती। कराची को चाहिए कि बाबर को हटाए और अच्छा खिलाड़ी लेकर आए, ओपनर ऐसा हो वैसा हो। बाबर की कैप्टेंसी अच्छी नहीं है। जब बाबर को कप्तान बनाया गया तो उसको कप्तानी पे ट्रोलिंग शुरू हो गई। फिर वो आपने वो पिक्चर्स भी देखी होगी जब वो वसीम अकरम साहब जो है वो बाउंड्री पर खड़े होकर किस तरह की हरकतें कर रहे थे बाबर आजम के साथ। वो जो लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुई थी। और पीएसएल में जब तक बाबर कराची के साथ रहा है तो क्या क्या नहीं सुना हमने उस बारे में, क्या क्या बातें उसके बारे में नहीं की गई, किस किस तरह के एजेंडाज जो हैं वो उसके खिलाफ रन किए गए। ये वही कराची किंग है भाई, वही कराची किंग है जिसमें बाबर जब खेलते थे तो इसको बल्कि जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो भी इस चीज से खुश नहीं होती थी कि जी बाबर जो है वो बहुत स्लो खेलते हैं, बाबर जो है वो बड़ा ये करते हैं वो करते हैं। तो अब भाई साहब, बाबर को निकाल के तुम लोगों ने जो ट्रॉफी जीती है, या बाबर को निकाल के जो तुम लोगों ने जनाब कोई 500-600 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं, उसकी जरा कोई हाइलाइट्स तो भेजो हमें, उसका भी जरा कोई ग्राफ शराफ दिखाओ हमें। क्योंकि अभी मैं आपको स्टैट बताने वाला हूं जो कि सुन के आप भी हैरान होंगे कि भाई साहब ये कौन सी जो है वो साइंस चल रही है। क्योंकि जब से बाबर आजम इस टीम से गए हैं, आपको मैं बताता हूं, जो पहले पावर प्ले में इनका स्ट्राइक रेट है वो सब टीमों से लो है। मतलब पीएसएल में 6 टीमें खेल रही हैं, सब टीमों से कम स्ट्राइक रेट के साथ जो टीम परफॉर्म कर रही है, सब टीम से फेल्ड पार्टनरशिप जो ओपनिंग विकेट की जा रही है वो इस वक्त कराची किंग की है। पिछले साल इन्होंने 9 मैचेस हारे और सिर्फ एक मैच जीता था। और अब इस सीजन में इनका हाल ये हो चुका है कि इनके जो कप्तान साहब हैं, सो कॉल्ड अग्रेसिव कैप्टन, जो कि इंटेंट वाले कैप्टन इन्होंने लिए हैं, हमारे आइट्स के टीचर और हमारे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला जो हमारा बंदा है, जो इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलता है कि कानों में रस बोलता है इंग्लिश के खूबसूरत अल्फाज के साथ। अपना जो टीचर है, हमारा मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब इंग्लिश के, वो जो है 90 के स्ट्राइक रेट के साथ एक अजीम शान किस्म की नॉक खेल कर गए हैं। ऐसी बैटिंग की या बॉय ने एक सारे हिटर्स के मुंह पे तमाचा मार दिया। इसने कहा कि भाई तुम लोग क्या समझते थे कि मैं तेज खेल सकता हूं, मैं कोई इंटेंट वाला खिलाड़ी हूं? बिल्कुल नहीं भाई, ये है मेरी इंटेंट। क्योंकि बॉय जो है वो पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कैप्टन है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट को, हर जगह पे फैलाना चाह रहा है। वो दुनिया को ये बता रहा है कि देखें जी, टेस्ट क्रिकेट जो है वो इस तरह खेली जाती है और वो बहुत जरूरी है। और दरअसल वो ये साबित करना चाह रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेट है वो कलर्ड किट में भी खेली जा सकती है। मतलब कि सिर्फ उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप व्हाइट ट्राउजर शर्ट पहन कर या और वो लग फॉर्मेट हो, रेड बॉल से खेला जाए। नहीं भाई, उसने व्हाइट बॉल से भी कलर्ड किट में आकर भी जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट खेल के दुनिया को दिखा दिया है और तमाम हेटर्स के मुंह बंद कर दिए हैं। और उसने बताया है कि भाई इस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। और बाबर आजम के जाने के बाद अब इस टीम का हाल ये हो चुका है कि भाई कभी इनके पास बॉलर नहीं है, कभी इनके पास बैटर नहीं है। और डाउनफॉल की जो इंतहा है वो तो ये है कि अब इनको पिछले 3 मैचेस से एक ही बंदा कैरी कर रहा है और वो है कैरन पोलार्ड, जो कि आईपीएल में कोच है और अब तो इंग्लैंड का कोच भी बन चुका है। भाई साहब, अब हालात ये हो चुके हैं कि जो टीम है कराची किंग की, उसको वो पुराने एक्सपर्ट किस्म के जो खिलाड़ी हैं अब वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये हालत हो चुकी है कि जो तमाम यंग टैलेंट है, जो तमाम मौजूदा टैलेंट है, वो सब बिल्कुल फारिग है। और वो बंदा जो अपनी क्रिकेट खेल चुका है, अपना वक्त गुजार चुका है, अब उसकी कोचिंग करने की उम्र है, अब उसको टीम में खिला रही है। और अब वही बंदा जो है पिछले 3 मैचेस में इनकी नैया को उठा के पार लगाने की कोशिश कर रहा है। एक मैच जो था लाहौर के खिलाफ वो भी उसी ने जिताया, फिर एक मैच जो आया ज़ल्मी के खिलाफ वो भी उसी ने जिताया, फिर अभी कल का मैच हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, वो जीत तो नहीं पाए लेकिन उसमें भी वो अकेले ही बंदा था जो
तकरीबन 50 के करीब उसने रन स्कोर किए। फिर से टीम की बुरी हालत थी, वही बंदा उठा के लेके जा रहा है इनको और मरते मराते कि ऐसे रिस्पेक्टिव टोटल तक ले गया कि ये वहां से मैच जीत सकते थे। लेकिन जीतना कहा भाई, वहां भी जाके हक दिए। जीतना तो इनकी डिक्शनरी में जैसे वर्ड ही नहीं रह गया, बल्कि वो कहता है ना एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि भाई जीतना हमारा टारगेट ही नहीं है। इनका भी जो है ना जीतना टारगेट ही नहीं है। खैर बात फिर वही आ जाती है दोस्तों कि जिसने बाबर आजम को सताया उसने रक्षा ही चलाया। जब तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वो पलट के तुम्हारे साथ ही होगा, फिक्र इस बात की नहीं करो दोस्तों। अब कराची किंग जो है वो इस टेबल में अपनी असली पोजीशन पर आ चुकी है, नंबर 5 पे। लाहौर और कराची क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दोस्त हैं, तो अब वो दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। टेबल बॉटम पे बैठ के दोनों चिल मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 4 टीम्स आपस में लड़ती रहे, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। और कराची किंग तो अब अपनी असली फॉर्म में वापस आ चुका है और वो जो अग्रेसिव क्रिकेट, अग्रेसिव इंटेंट इनको चाहिए थी बाबर आजम के बाद, अब वो भी इनको मिल गई है कि ऐसा खूबसूरत कप्तान मिला है जो कि 90 के स्ट्राइक रेट के साथ अग्रेसिव किस्म की बैटिंग करता है, वो भी T20 में।